नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। छत्तीसगढ़ में हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें, इस यात्रा की शुरुआत रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन यानी गांधी मैदान से की गई, जहां प्रदेश के 307 ब्लॉक संगठनों में एक साथ हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू हुई। इसी के तहत विधानसभा क्षेत्र बेलतरा में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। पूरे भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन निकाला गया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर एक विधानसभा, हर एक ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा और घर से घर चलो पूरा आप देखें कि विशाल जैन सलाह बेलतरा विधानसभा के मटियारी ग्राम में हमारे बीच माननीय हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ और हमारे प्रदेश के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष माननीय गिरीश देवांगन जी का भी आगमन हुआ। लोग अपने घर से दौड़ते आ रहे थे। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार में लोग शासन की योजना से प्रभावित हैं और इसका फायदा भी ले रहे हैं। एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने पदयात्रा की। उसी तारतम्य में अभी अब हम लोग को ICC से निर्देश मिला है कि घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करें और राहुल जी का जो संदेश है और केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाए। उसी कार्यक्रम में हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। साथ ही चूंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, 4 साल की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको भी घर घर तक पहुंचाने के लिए आदमी के इतना उत्साह हुआ है कि हर गांव में जातन तो हर घर से हर महिला रहे पुरुष रहे सब बाहर में निकल के हमारे पापलेट ला फार्म ला हमारे बात ला सुनत है। मनखे के मन ला कैसे समझा है? हम देख हमारे बन के जो हमारे मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे 2500 रुपया कुंटल धान के ले हो दे दी, कर्जा माफ हो, कर्जा माफ कर दी, सिंचाई कर माफ कर दी, 75% से ज्यादा अपन वादा ला पूरा कर दी। राता में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। स्नातक मतदान प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं की सहज प्रतिक्रिया देखने को मिली। राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने राता के लोनी स्थित पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में सत्यजीत तांबे की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि सत्यजीत तांबे को जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। असं की आम्हाला तर 100% विजयाची खात्री आहे। सत्यजित तांबे यांचा विजय निश्चित आहे। त्यामुळे अन्य उमेदवारांची चर्चा करण्याची आवश्यकताच नाही आहे। तुम्हाला ऐनवेळी मामाची भूमिका बजावावी लागली, मामा वेळेला हजर नाही। आता असं आहे की मामानी काय करावं तो मामाचा प्रश्न आहे। त्यांनी आता पक्षाला मामा केलेला आहे। त्यामुळे मला वाटतं की एकूण त्यांची काय भूमिका असेल त्यांची व्यक्तिगत त्यांची असेल, परंतु सत्यजितचा विजय आता हा निश्चित आहे। त्यामुळे मला वाटत नाही की आणखीन त्याच्यामध्ये आणखीन काही वेगळी चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे। सत्यजितचा विजय निश्चित आहे तुम्ही म्हणताय, मग निवडून आल्यानंतर त्यांचा भाजप प्रवेश देखील होईल असं वाटतं? हा, भारतीय जनता पक्षात त्यांनी प्रवेश केला पाहिजे यासाठी आमचा आग्रह राहणारच आहे। बरमकेला के तखतपुर में ABVP के कार्यक्रम में मारपीट का मामला, जिसको लेकर सारंगढ़ बिलागढ़ जिले की भारतीय जनता युवा मोर्चा बरमकेला के नेतृत्व में भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजय जवाहर नायक और उनके कार्यकर्ताओं और बीजेपी मंडल बरमकेला द्वारा सुभाष चौक बरमकेला में विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजयुमो ने तखतपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें मुख्य रूप से भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजय जवाहर नायक, बलराम पटेल भाजयुमो महामंत्री, जय किशन पटेल भाजयुमो मंडल अध्यक्ष, मनोहर नायक भाजपा मंडल अध्यक्ष, अरविंद पटेल महामंत्री, राजकिशोर पटेल, वासुदेव चौधरी, निराकार पटेल, नारायण पटेल, संतोष पटेल, सुशील प्रधान, घनश्याम चौहान, लिमेश, चंद्रकांत साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिलासपुर के भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम
कुसमुंडा के सीनियर रिक्रिएशन क्लब में संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से के लक्ष्मण रेड्डी, अश्विनी कुमार मिश्रा, अध्यक्ष भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर बिलासपुर से है, जहां सीएमडी महाविद्यालय मैदान में आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला का रविवार को समापन हुआ। आपको बता दें, 2 दिवसीय पारंपरिक व्यंजन मेला का आयोजन अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के बैनर तले किया गया। मेला पहुंचकर लोगों ने जमकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अमर अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से बिना बाधा पारंपरिक व्यंजन मेला में आ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर हर साल मेला का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएमडी महाविद्यालय मैदान में 2 दिवसीय पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला का रविवार को समापन हुआ है। बता दें कि 2 दिवसीय पारंपरिक व्यंजन मेला का आयोजन अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के बैनर तले किया गया था, जिसमें लोगों ने पहुंचकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखा। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अमर अग्रवाल ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से बिना बाधा पारंपरिक व्यंजन मेला में आ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर बताएं तो हर साल मेले का बेसब्री से उन्हें इंतजार रहता है, ताकि वे मेले में पहुंचे और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें। तो वहीं कोंडागांव के जामगांव में स्थित शीतला माता मंदिर में परंपरा अनुसार माता पहुंचानी रविवार को संपन्न किया गया। शीतला माता मंदिर में माता पहुंचानी का विशेष महत्व होता है, जहां पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बड़ी संख्या में देवी देवताओं के ध्वज और आंगा साथ माता शीतला के मंदिर प्रांगण में पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कार्यक्रम प्रतिवर्ष माघ महीने में आयोजित होता है, जहां पर ग्राम की इष्ट देवी शीतला मावली, बूढ़ा देव, बूढ़ी माता, आदि शक्ति, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय देवी देवताओं का आगमन होता है। इसके बाद समस्त देवी देवता ग्राम के समस्त घरों में भ्रमण करते हैं। प्रत्येक घर में देवी देवताओं की पूजा आराधना होती है। उसके पश्चात समस्त देवी देवता तथा ग्राम के लोग और श्रद्धालु जन माता जी के दरबार उनके मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर पधारे समस्त देवी देवता वाद्य यंत्रों की धुन में अपनी अपनी छवि दिखाते हैं और श्रद्धालु बड़े ही उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। इस ग्राम पंचायत जामगांव में हमारे गांव के कार्यक्रम में समस्त हमारे आदिवासी समाज समाज आपको हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बात है कि रहा है और मीडिया वाले को हार्दिक बधाई, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव का ऐतिहासिक जो साल भर में एक माता पहुंचाने का पर्व मनाया जाता है, वो मेला के स्वरूप, और उसे आज भीड़ अत्यधिक भीड़ होने के कारण हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज माता पहुंचानी एक हमारे गांव का मेला के स्वरूप हो रहा है। मैं सभी बंधु से आग्रह करता हूं कि वो आए और माता जी का सदैव दिल से जो है हार्दिक अभिनंदन करें, उनका पूजा अर्चना करें, यही मेरा आस्था है। आज हमारे ग्राम जिला प्रखंड का देवी है शीतला माता, कई वर्षों से लगभग यहाँ 7 पीढ़ी हो चुका है। कहते हैं ज्ञानों का कथन है, यहाँ माता पहुंचानी कलारों का गांव है यहाँ, और उन्हीं का भूमि जगह है। तब से यहाँ शीतला माता का स्थापना हुआ है और तभी से माघ महीना में मनाया जाता है। ग्राम पंचायत हमारे जो फैक्ट्री के देवी देवता हैं, बहुत सारे विभिन्न देवी देवता ग्राम के माता पहुंचाने में उनका आगमन होता है और जो देवियों का वाद्य यंत्रों के द्वारा उनके
देवी पे मनपसंद जो वाद्य यंत्र से ध्वनि में प्रसारण किया जाता है, बाजा बजाया जाता है और यहाँ की जो आगंतुक जो देवी देवता हैं और गांव की जो देवी देवता है वो यहाँ पर अपना उत्सव दिखाते हैं और लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दूर ग्रामों से आते हैं। हमने अभी आपको यहाँ के ग्राम जामगांव के इष्ट देवी देवताओं के संबंध में दिखाया और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो आयोजन जहाँ पर भी होता रहे उसे हम आप तक सब तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और खबर शिरूर से है, जहां राजनगांव गणपति में पद्मश्री बीज माता राहीबाई पोपेरे को एक ट्रैक्टर भेंट करने के लिए सामाजिक संगठन की ओर से पारंपरिक स्वदेशी बीज संरक्षण में समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर हिवरे बाजार के सरपंच पद्मश्री पोपटवार पवार, संयोगिता राजे, संभाजी राजे छत्रपति, हीलिंग लाइव के संस्थापक जानी विश्वनाथन, ममता सबकाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर महागणपति मंदिर में सभी गणमान्य लोगों ने आरती की। साथ ही देवस्थान ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी ओंकार देव, सचिव तुषार पाचुंदकर पाटिल और रंजनगांव गणपति सारिका पाचुंदकर का अभिनंदन किया गया। तो शिरूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रंजनगांव गणपति में पद्मश्री बीज माता राहीबाई पोपेरे को एक ट्रैक्टर भेंट करने के लिए सामाजिक संगठन की ओर से पारंपरिक स्वदेशी बीज संरक्षण में समारोह आयोजित किया गया है। बता दें कि इस मौके पर हिवरे बाजार के सरपंच पद्मश्री पोपटराव पवार, संयोगिता राजे, संभाजी राजे छत्रपति, हीलिंग लाइव के संस्थापक जानी विश्वनाथन, ममता सबकाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर महागणपति मंदिर में सभी गणमान्य लोगों ने आरती की। आता कामाच्या कौतुक ट्रॅक्टर मिळाला मला, तर हे एक मोठं मला जीवनातलं कौतुक आहे। आणि हे ट्रॅक्टर पासून मी माझ्या स्वतःचा नाही पण अजूनही आमच्या आजूबाजूला समाजाचा फायदा करेल आणि हे माझं काम जे आहे या कामाला सुद्धा जास्त बळेल का मी जास्त बी पिकून आणि जास्त समाजापासून पोस्ट करेल। आज वातावरणात मोठे बदल होत आहेत, काय काळजी घेतली पाहिजे? वातावरणात बदल होते तर आता वातावरणाचं मीटर एक मी म्हणते मी शाळा शिकलेच नाही पण मी एक निसर्गाची शाळा शिकले, एक काळ्या मातीचं नातं जोडलं, मग त्याच्यापासून मी एक अभ्यास करून बांधव बसून तर हे जे दिवशी आहे हे सगळं तुम्ही आम्ही सगळं विसरत चालू होतो तर याचं संवर्धन करून खरं म्हणजे आता तापमानाच्या बदलाचे दुष्परिणाम हे संपूर्ण जगभर आपण पाहत आहोत आणि अशा संकटाच्या प्रसंगात आपण सर्वांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचं जतन करणं, त्याला संरक्षण देणं हे आता आपल्या सर्वांचं कर्तव्य होऊन बसलेलं आहे। आणि आपण पाहतो की स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय आणि 75 वर्षात आपण संपूर्ण देशाचं पोट भरणाऱ्या पंजाबची माती आणि पाणी संपवलं। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। शासकीय माध्यमिक बालक आश्रम डब्बारास अधीक्षक श्री सुरेश शोरी एवं भृत्य की ओर से समस्त देशवासियों एवं समस्त जिले वासियों की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला सुकमा की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों एवं समस्त जिले वासियों की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा कृषि विज्ञान अधिकारी एवं समस्त स्टाफ की ओर से समस्त देशवासियों एवं समस्त जिले वासियों की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। युवा संगठन सुकमा की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त देशवासियों एवं जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। खबर रायपुर से है, जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान कवि, लेखक और अन्य विधाओं के कलाकार इस उत्सव के आकर्षण रहे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी अपना हुनर दिखाने रायपुर युवा महोत्सव में शामिल हुए। तो तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रदेश भर के युवा कलाकारों ने अपने प्रदर्शन का जौहर दिखाया। युवा कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई और कवि, लेखक इस कार्यक्रम का आकर्षण रहे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी अपना हुनर दिखाने रायपुर युवा महोत्सव में शामिल हुए थे। चल रही है, अभी मैं 11th क्लास। अच्छा, कौन से स्कूल में हो? अच्छा, क्या वो लेके पढ़ रहे हो? कौन सा स्ट्रीम है? साइंस में है। यहाँ सिर्फ आज भर रहोगे कि कल भी रहोगे? 21 तारीख तक रहेंगे। अच्छा, 21 तारीख तक रहोगे। तीनों दिन यहाँ पर परफॉर्मेंस है? हाँ, तीनों दिन है, लेकिन हम लोग का आज है। अरे भाई रे, बात बात में झगड़ा बाड़े हो संगी, और पानी मा बाड़े थान हो, तेल फूल मालय का बाड़े, और किलुआ मा बाड़े कान हो। खाना है? खाना है तो और? दिवान सर। अच्छा, पढ़ाई करे थे इसके पढ़ डाले है? पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में है? 11th क्लास में। बस्तर संभाग कोंडा गाँव जिला से आए हैं। अच्छा, का नाचा हो ही? राउत नाचे तुम राउत नाचा? कैसा राउत नाचा हो ही? कब जाना तुम्हें? मन 20 है ना? कब लाए हो? कल 5 बजे। कल संध्या 5 बजे आ गए? अच्छा, कौन है बुलाए यहाँ है? वहाँ ले कौन है बुलाए हो? सर बुलाए हैं। क्या नाम है तो? संतोषी। खबर बिलासपुर से है, जहां लावर भोतीडीह गांव में बॉयज 11 स्टार क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। आपको बता दें कि लगातार चल रही इस प्रतियोगिता में कई क्रिकेट टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अशोक राजवाल ने खिलाड़ियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल स्पर्धा युवाओं के आगे आने के लिए बेहतर मंच है, जिससे जीतते हुए फाइनल मैच कर्रा और भोतीडीह के बीच खेला गया, जिसमें भोतीडीह ने शुरुआत बैटिंग करते हुए 12 ओवर में मैच में 89 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए कर्रा टीम ने 10 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल करते हुए रोमांचक मैच को अपने नाम कर लिया। तो बिलासपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लावर भोतीडीह गांव में बॉयज 11 स्टार क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया और लगातार चल रही इस प्रतियोगिता में कई क्रिकेट टीमों ने हिस्सा भी लिया था और बढ़ चढ़कर यहां पर क्रिकेट टीमें प्रतिभाग करने पहुंची। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अशोक राजवाल ने खिलाड़ियों और युवाओं को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खेल स्पर्धा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर मंच देती है। बता दें कि जीतते हुए फाइनल मैच कर्रा और भोतीडीह के बीच खेला गया, जिसमें भोतीडीह ने शुरुआत बैटिंग करते हुए की और 12 ओवर में सामने वाली टीम को 89 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए कर्रा टीम ने 10 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो बिलासपुर में मैच का आयोजन किया गया, जहां पर क्रिकेट क्लब की ओर से बॉयज 11 स्टार क्रिकेट क्लब की ओर से ये आयोजन किया गया, जिसमें
मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक राजवाल ने शिरकत की और कहा कि खिलाड़ियों को और युवाओं को आगे लाने के लिए ये खेल बेहतर मंच प्रदान करते हैं। तो वही खबर अब दंतेवाड़ा से है, जहां गांव मोलसनार के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस दौरान सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए। बता दें कि जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित मोलसनार गांव के ग्रामीण पिछले 14 सालों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, पर मिट्टी बिछाने के 5 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है और आए दिन हादसे भी यहां पर होते रहते हैं। एक बार और कमलीबाई, श्रीमती कमलीबाई है, मलसनार विराट पंचायत है। क्या हो गया है आप लोग के गांव में, क्या समस्या? आप लोग का गांव में रोड नहीं बन रहे, कुछ नहीं बन रहे, पूरा बड़ा में बन गया, हमला अंदर में नहीं बन रहे। डिलवरी केस लेने के लिए कुछ होने से लेने के लिए विकेट है, उधर काट में बो के ले जाना है, उधर दुगोली। ये सब समस्या होता है। यहाँ गाड़ी नहीं आ पाता? यहाँ गाड़ी नहीं आ पाता है, अभी तो आएगी। गड़ 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 करके आती है, हम लोग को उन लोग गाली देता है। क्या बोलते हैं? रोड को बनाने के लिए नहीं बोल रहे बोल के। अच्छा, एम्बुलेंस वाले लोग? हाँ, एम्बुलेंस वाले लोग लाते नहीं है? नहीं लाते। क्या बोलते हैं? हम बनाएंगे बनाएंगे बोल के कभी भी नहीं बनाता है। कितना साल से देख रहे हो ऐसी रोड? 14 साल हो गया। ऐसी है? ऐसी है। यहाँ गिट्टी बिछाना है, गिट्टी बिछा के ऐसी जोड़ देता है, फिर गिट्टी बिछाना ऐसी जोड़ देता है, कभी नहीं बना। बनाएंगे बनाएंगे बोलते कभी नहीं बनाता। आप लोग फिर अभी क्या फैसला किए हो सब मिलके? अभी यहाँ रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। सब लोग ऐसी फैसला किए? बनेंगे ना, सभी लोग ऐसे बनेंगे। मोलसनार बचेली से उदेला तक गया है, इस रोड में बहुत सारा परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल जाने की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, होता है एम्बुलेंस आती ही नहीं है रोड के कारण। बोलते हैं सबसे पहले तुम्हारे गांव में रोड ही खराब है तो कैसे आएंगे। तो हम लोग का कहना है कि इस रोड को तत्काल करवाए, नहीं तो फिर विधायक वो सब होता है ना, तो वोट को आविष्कार कर देंगे, उस वोट को आविष्कार कर देंगे। उसके बाद दोबारा आएंगे तो हम यहाँ घुसने ही नहीं देंगे सर। तो घुसने देंगे तो अगर उन लोग कर पाएंगे तो ठीक है, पहले सबसे पहले बोलेंगे कि वोट देंगे, लेकिन सबसे पहले रोड बना दो। कई वर्षों से हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक बात पहुंच गई है, पर कोई भी पार्टी हमारी बात को बिल्कुल अनसुना की है। हमने कलेक्टर से भी मिले, मतलब जो भी कलेक्टर थे पिछले बीते वर्षों में, अभी वर्तमान में है, सभी से मिले कि उन्होंने कहा कि हम आपका काम करेंगे, पर आज तक आश्वासन नहीं दिया जा रहा। हम लोग के साथ एक गुमराह, मतलब हम लोग को गुमराह करके रखे है सर। हम ये रोड जो है वो 3 पंचायत गढ़मिरी, गंजेनार, अरुदेला और आगे वेनार पड़ती है सर। ये जो रोड है ये पलायन के लिए भी महत्वपूर्ण रोड है। हमारा तहसील मुख्यालय बचेली में है, बड़े बचेली में है सर। और अस्पताल के लिए कभी ऐसा होता है सर कि अस्पताल जाने टाइम में सही समय पर पहुंच नहीं पाता, पेशेंट की आधे रास्ते मृत्यु भी होती है। ऐसी कई बार 2-3 घटना हो चुकी है सर। तो ये पूरा जिम्मेदारी जिला प्रशासन शासन के ऊपर जाता है कि हमने हमारी बात को अनसुनी किया है, कभी सीरियस ही नहीं लिया है। तो हमारा गांव का एक ही मांग है कि ये रोड बने, क्योंकि हम कई वर्षों से सभी पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं कि वोट दे रहे हैं तो हमारा गांव का जो भी समस्या है वो दूर करे, मतलब वो पूरा करे। तो हमारी जब नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? तो गांव वाले सब ग्राम सभा में ये फैसला हो गया कि यदि जो भी 1 साल कुछ वर्ष बचे हुए जो भी शासन का, अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले
कोई भी शासनों पार्टी है, हम सारे चुनावों का बहिष्कार करते हैं, ऐसा हम लोगों ने। और अब छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर खबर को छत्तीसगढ़